धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। आज एक ब्राह्मण जाति ही ऐसी है कि जिसके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन अधिकांश ब्राह्मणों की संख्या यही ऐसी, उनके पास कुछ भी नहीं है। आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से ऐसा होता चला आ रहा है। सुदामा के पास क्या था? रहने को घर नहीं था। द्रोणाचार्य के पास क्या था? उसके बेटे को दूध नहीं जानता था, दूध कैसा होता है। ये तो महाभारत में ये कथा लिखी हुई है। द्रोणाचार्य जैसा योग्य व्यक्ति अपने बेटे के लिए दूध का प्रबंध नहीं कर सकता था। ये स्थिति थी ब्राह्मणों की। आज कोई अलग स्थिति तो नहीं है, वैसी ही है लगभग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उन ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया जिन ग्रंथों में ये लिखा है कि ये सब हमारा। अरे सबसे पहले तो मनु लिख करके गए, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैव अनुग्रहेणान्नम भुंजते क्षत्रियादया। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, और जो भी कुछ दूसरे को देता है वो अपना ही देता है, किसी दूसरे का नहीं देता। ये ब्राह्मण का ही अनुग्रह है कि दूसरे जो क्षत्रिय आदि हैं उपभोग करते हैं, ये ब्राह्मण का ही अनुग्रह है। ये मनु ने लिखा। आप अपने ग्रंथों को उठा करके देख जाइए, आप जिसकी कथा सबसे ज्यादा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत क्या कहती है? ये श्रीमद् भागवत पुस्तक मेरे पास है। इसमें लिखा है भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के बाद उन्होंने दक्षिणा दी, तो दक्षिणा के रूप में उन्होंने होत्रे अददात दिशम प्राचीन, जो पूर्व दिशा थी वो होता को दे दी, जो दक्षिण दिशा थी वो ब्रह्मा को दे दी, और जो पश्चिम दिशा थी वो अध्वर्यु को दे दी, और जो सामगान करने वाले ब्राह्मण थे उनको उत्तर दिशा दे दी, और जितनी भूमि बची थी वो सब आचार्य को दे दी। आचार्याय ददौ शेषाम यावती भू तदंतरा। क्यों दिया? बोले मन्यमान इदम कृष्णम ब्राह्मण और हति निष्प्रहा। ये समझते हुए, ये मानते हुए कि जो निष्प्रह ब्राह्मण होता है वो इन सब का पात्र है, ये सारी वस्तुएं उसको मिलनी चाहिए। इत्ययम तदलंकार वासोभ्याम शेषिता तथा राज्य विवैदेही सौमंगल्यावशेषी। इतना दिया उन्होंने ब्राह्मणों को कि उनके पास केवल उनकी जो पत्नी थी सीता के पास केवल मंगल सूत्र ही बचा और कुछ भी नहीं। तथा राज्य विवैदेही सौमंगल्यावशेषी। सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। और आज कुछ कथावाचक ये सोच करके अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमने 160 करोड़ की कई सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी। अरे आपके पास तो सारी पृथ्वी थी, वो सब गई, खत्म हो गई। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। देखो श्रीमद् भागवत क्या कहती है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समंत पंचके चक्रे शोणितोदान हरदान नृप पितो कायेन संधाय शिर आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवम आत्मानं अयजन मखाई। उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने किसका यजन किया? आत्मानम, आत्मा, अपने आत्मा का यजन किया, क्योंकि ये आत्मा ही सर्वदेवमय है। और उस यज्ञ में उन्होंने फिर वही बात लिखी है जो राम के संबंध में लिखी थी। ददौ प्राचीन दिशम होत्रे, जो यज्ञ में होता थे उनको पूर्व दिशा की सारी पृथ्वी दान कर दी। ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, और जो ब्रह्मा था उसको दक्षिण दिशा दान कर दिया। अध्वर्य प्रतीचीम वही, और जो पश्चिम दिशा थी उसको अध्वर्यु को दे दिया, और जो उद्गाता था उसको उत्तर दिशा दे दी, और जो बच गए वो उनको
जो बीच की जमीन थी वो सारी की सारी और कश्यप ऋषि को दान कर। आर्यावर्त उपद्रष्टे, यज्ञ में एक दृष्टा होता है, उसको आर्यावर्त दे दिया। सदस्येभ्यस्ततः परम, और उससे जो जमीन बची वो सदस्यों को उनको दे दी। ये सब जमीन ब्राह्मणों के पास थी। आज कितनी है? इस्कॉन वालों के पास है, कृपालू जी के पास है, कुछ बिल्डरों के पास है, ऐसे ऐसे लोगों ने जमीन दे रखी है। बाकी ऐसे ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो वेद वेदांग के निष्णात हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। तो कोई आपको फ्री में बिना मेहनत किए कुछ सब दे दिया ना, सारी पृथ्वी दे दी, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने युद्ध करना नहीं सीखा। अगर आपने लड़ना सीखा होता तो ये सारी पृथ्वी आज आपके पास, ये सारी पृथ्वी आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लड़ना नहीं सीखा, आप लड़े नहीं हैं। ये मैं बात विशेष करके ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ, आप लड़े नहीं। निष्प्रिय बने रहे, बोले हमारा कुछ है ही नहीं। जब कुछ है नहीं तो ठीक है, फिर तो दूसरे ले जाएंगे, तो आपने ले जाने दिया, ले गए लोग। सारा कश्मीर आपका ही था, तब कश्मीर ले गए कि नहीं ले गए लोग? और आप सोचते हैं कि आप 160 करोड़ का यहाँ जमीन खरीद करके बना लेंगे, वो आपका बच जाएगा, उसे भी लोग ले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि आप बड़ा हजारों करोड़ रुपए का राम मंदिर बना ले रहे हैं, वो बच जाएगा? नहीं बच, वो भी ले जाएंगे। कह रहे हैं लोग कह रहे हैं इस बात को कि ऐसा समय आएगा कि जब हमारा बहुमत होगा, हमारे ही न्यायाधीश होंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब क्या ये राम मंदिर नहीं टूटेगा? टूटेगा, बिल्कुल बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, राम मंदिर तब भी टूटेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लड़ना नहीं सीखा, आप लड़े नहीं। आप केवल इस आशा में रहे कि भैया हम कथा कर रहे हैं, हमको लाओ दे दो रुपया, भीख मांग मांग करके आपने इकट्ठा किया है। योग तो कर लिया, लेकिन उसके क्षेम का उपाय आपने नहीं किया। उसका परिणाम आज ये है कि आज ब्राह्मण सबसे दयनीय, सबसे बड़ा दलित अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। लोग ब्राह्मणों इतने पर भी, दलित होने पर भी ब्राह्मणों को लोग गालियां दे रहे हैं। उन लोगों को गाली देकर देख ले कोई जरा, दूसरे दिन ही सर तन से जुदा, दूसरे ही दिन, तीसरा दिन नहीं लगे, जरा देख करके देखो कोई। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और यहाँ गुस्ताखे ब्राह्मण की कोई सजा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लड़ना नहीं जानते। आपस में लड़ लेंगे, भागवत में राधा नाम है कि नहीं है, इस बात पर लड़ लेंगे, और छोटी मोटी बातों में बहुत सारी बातें आपस में लड़ते रहते हैं। एकादशी आ जाएगी कल है, इस बात पर लड़ लेंगे। एक बार इस बात पर लड़ाई हुई थी कि कृष्ण भगवान का मुकुट जो है वो इधर झुका के रखा जाए या इधर झुका के रखा जाए, इस बात पर लड़ाई हुई थी यहाँ वृंदावन में। उस समय अंग्रेजों का शासन था। बोले बाईं तरफ उनके राधा जी रहती है, तो एक पक्ष ये कहता था कि जो मुकुट है वो राधा की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता था नहीं नहीं इधर दाईं तरफ झुका हुआ होना चाहिए। अब ये विवाद इतना बढ़ा कि न्यायालय में पहुंच गए। तो अंग्रेज न्यायाधीश था, उसको क्या मतलब इधर झुकाओ या उधर झुकाओ, उसने निर्णय दिया कि कुछ मत करो, न इधर झुकाओ न उधर झुकाओ, सीधा रखो। ये हुआ इस देश में शैव और वैष्णव विवाद। कितना विवाद हुआ, लेकिन जिनसे लड़ना चाहिए था, हमारी संपत्ति पर, हमारी जायदाद पर, हमारे धन पर जिन लोगों ने अधिकार कर लिया, उनसे लड़ना चाहिए था, उनसे नहीं लड़े। आज भी नहीं लड़। देखो तमाशा, एक के साथ मेरी बहस हो गई। मैंने कहा इस देश का नाम भारत है, वो कहता है कि नहीं इस देश का नाम भारत नहीं, इस देश का नाम इंडिया है। लो बोलो। तो मैंने कहा कि इस देश का जो राष्ट्रगान है उसमें लिखा है जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। वहाँ इंडिया तो नहीं लिखा, वहाँ तो भारत भाग्य विधाता लिखा है। तो वो क्या बोलता है, अरे ब्राह्मणों ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ब्राह्मण था ना, तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। ऐसे ब्राह्मणों के प्रति ऐसा लोगों के मन में द्वेष भरा। मैंने कहा तो जो संविधान लिखा है जिन लोगों ने, उनमें भी ब्राह्मण ही भरे हुए थे। आप लिस्ट उठा करके देख लो, उनमें SC ST और OBC नहीं भरे हुए थे, ब्राह्मण ही भरे हुए थे उनमें। कहाँ तक ब्राह्मणों के नाम पर इसी बात से अपना पीछा छुड़ाओगे? धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।